हाय, मेरा नाम मार्टी है और ये मेरा छोटा कुत्ता पैगी। आज मैं आपको कुछ पसंदीदा चीजें दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें मैं कैंपिंग पे ले जाता हूँ, और ये 2 श्रेणियों में है। पहली श्रेणी वो है जहाँ आप अपनी कार के साथ होते हैं, और दूसरी है हल्की फुल्की हाइकिंग कैंपिंग। महत्वपूर्ण चीजें हैं खाना, सोने की जगह और पैरों का ध्यान रखना। तो खाने के मामले निश्चित में रूप से कुछ और खाने की पकाने के लिए जरूरत है। कुछ जैसे ये कर देगा। तो आपका गैस चूल्हा, इसमें छोटा सा आसान बोतल है, तो आपका खाना तैयार है। और फिर आपके पास आपकी एस्की है जो आपके खाने को ठंडा रखेगी जब तक आप वहाँ हैं। महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक टिप दूंगा, कितनी बार आप इसे खोलते हैं। तो अगर आप ढक्कन बंद रखते हैं तो ये 8 दिन तक खाना ठंडा रख सकता है। मैंने इसे 8 दिन तक रखा है। अपनी बियर या जो भी आप बार बार लेने जा रहे हैं उसके लिए एक अलग लेकर आए, ताकि आपका खाना अलग रहे और ठंडा रहे। तो आपका खाना तो हो गया, अब आपको सोने की जगह चाहिए। तो मेरे पास एक छोटा सा टेंट है, ये मेरे लिए ठीक रहता है। तो जब आप कार कैंपिंग कर रहे होते हैं, एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास आपकी कार में बहुत जगह होती है ना, तो आपको सिर्फ स्लीपिंग बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं तो आपको छोटा सा स्लीपिंग बैग चाहिए होता है, कंप्रेशन, क्योंकि आप अपनी हाइकिंग पैक में जगह बचाना चाहते हैं। लेकिन जब आप कार में होते हैं, आप अपनी पूरी डूना ले सकते हैं, क्योंकि आपकी कार में काफ़ी जगह होती है और फिर आप वहाँ काफ़ी आरामदायक हो जाते हैं। ये मेरे कैंपिंग टिप्स में से एक है जो स्टोरेज के बारे में है। ये बैग वाटरप्रूफ है, तो मेरी डूना उसमें जाती है, ऐसे क्लिप हो जाता है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पर गया था और उनके पास बहुत आरामदायक कुर्सियां थीं और मेरी बहुत ख़राब थी, और तभी मैंने ठान लिया कि मेरे पास हमेशा एक अच्छी कुर्सी होगी। मेरे पास बैठने और दृश्य का आनंद लेने के लिए एक अच्छा कुर्सी है। मैं वास्तव में एक बार कैंपिंग गया था और मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत अच्छी कुर्सियाँ थीं, मेरी तो बहुत ही ख़राब थी, और फिर मैंने सोचा मुझे एक अच्छी कुर्सी लेनी है। तो मेरा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि अगर आप हाइकिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अच्छे जूते। इसलिए ऐसे बूट्स में हाइकिंग पर न जाएं, क्योंकि वे पीछे फिसलेंगे और आपको मिलेगा ओ ये बस भयानक है। वहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कुछ सही दौड़ने के जूते ठीक रहेंगे। ऐसे जूते जिनकी आपको ज़्यादा परवाह नहीं है, तो अगर वे गंदे और खरोंचे लग जाएं तो कोई बात नहीं। कैंपिंग के बारे में बात यह है कि हर बार जब आप जाते हैं आपको बार बार वही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो जो मुझे लगता है वो ये है कि एक कैंप बॉक्स रखना अच्छा होता है, जो कि कहीं से भी एक प्लास्टिक का टब होता है, और फिर आप इसमें वे महत्वपूर्ण चीज़ें डाल देते हैं जिनकी आपको कैंपिंग के दौरान ज़रूरत होगी। तो अगली बार जब आप कैंपिंग के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ अपना कैंप बॉक्स निकालते हैं और सब कुछ तैयार होता है। तो यहाँ कुछ मुख्य वस्तुएं हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा जो आप अपने कैंप बॉक्स में डाल सकते हैं। आप जानते हैं वहाँ एक फर्स्ट एड किट है, तो आप जानते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास ये अतिरिक्त बैंडेड्स भी हैं, ये अच्छे हैं क्योंकि इनमें उनके पास सामग्री है, एक हथौड़ा। तो हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ज़मीन काफ़ी सख्त हो सकती है अपने टेंट के लिए खूंटे लगाने में, और आप जानते हैं अगर आपके पास कठोर मिट्टी है तो इससे काफ़ी तकलीफ बच जाती है। एक हेड टॉर्च, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कैसे दिखते हैं, उनका उपयोग करना 100% सही है, क्योंकि जब आप रात में खाना बना रहे होते हैं और आप देख नहीं पाते तो आप जान जाते हैं हाँ, यह जीवन को बहुत आसान बना देता है, और ये बहुत महंगे भी नहीं होते। निश्चित रूप से लेने लायक है। अच्छी गुणवत्ता वाली रोशनी, जो भी अच्छी हो सकती है, खेलें ताकि आप शाम को ताश खेल सकें, अपने लिए थोड़ा मनोरंजन ले लें, क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाएगा और जंगल में कोई टीवी नहीं है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ कुछ करना चाह सकते हैं। प्लास्टिक बैग, नहीं पता कि आपको ये काले वाले चाहिए या नहीं, लेकिन कम से कम कुछ प्लास्टिक बैग अपने कचरे को ले जाने के लिए। जब आप कैंपिंग पर जाएं तो जंगल में कचरा ना छोड़े। हाँ, यही लगभग सारा मेरा सामान है। तो हाँ, अपना बिस्तर, खाना और पैर सही कर लें, और फिर हाँ, सुनिश्चित करें कि आप हमेशा किसी को बताएं कि आप कहाँ कैंपिंग करने जा रहे हैं और कितने समय के लिए जा रहे हैं। अग्नि रिपोर्ट और मौसम की जांच करें और अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं, और बस सुनिश्चित करें कि आप पर्यावरण को उसी तरह छोड़ दें जैसे आपने पाया था। अंत में एक बहुत अच्छा समय बिताएं।